एक दिन साधु जी कहीं जा रहे थे। साधु ने चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वे देखते हैं कि कौआ टहनी पर बैठकर रो रहा है। साधु ने कौए को बोला, क्यों रो रहा है भाई? कौआ बोला, रो नहीं तो क्या करूं? भगवान ने मुझे काला बनाया है। साधु बोले, तो तुझे तकलीफ़ क्या है? कौआ बोला, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। जिसके घर में बैठकर काऊ काऊ करूं तो लोग मुझे उड़ाने लगते हैं। मुझे कोई पालता भी नहीं है, तो पालकर कोई दाना भी नहीं खिलाता है, ना ही कोई रोटी खिलाता है। मैं तो सिर्फ श्राद्ध में काम आता हूँ और लोग मुझे झूठा खिलाते हैं। तो साधु बोलता है, क्या बनना चाहता है तू, यदि मैं तुझे एक बार और मौका दूँ? कौआ बोला, यदि आप मुझे बनाना ही चाहते हैं तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा, क्योंकि हंस के क्या ज़बरदस्त सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, वह शांति का प्रतीक है। साधु ने बोला, आज मैं तुझे हंस बनाऊँगा। इससे पहले मेरी एक शर्त है, जाके एक बार हंस से मिला। कौआ भागते हुए हंस के पास गया। हंस उस समय तालाब में था। कौआ प्रशंसा करते हुए कहता है, ओ भाई, क्या पानी में पैदल चलता है? तेरा तो सफ़ेद रंग है, तू कितना खुश नसीब है। हंस बोला, कौन बोला तुझे कि मैं इतना खुश रहता हूँ? मैं इस रंग से खुश नहीं हूँ, ये रंग मौत के बाद का रंग है। तो कौआ बोला, तू खुश नहीं है इस रंग से? हंस बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों अब साधु महाराज के पास आए। उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। हंस कहता है, साधु जी, मुझे भी एक मौका दे दो। तो साधु महाराज ने कहा, तेरे हिसाब से बता कि तू क्या बनना चाहता है? हंस बोला, साधु महाराज, मैं तो तोता बनना चाहता हूँ। क्या चोंच, क्या रंग, लोग पालते हैं उन्हें। साधु महाराज ने कहा, मैं तुझे बना तो दूंगा, लेकिन तू एक बार तोते से मिला। साधु महाराज की बातों को मानकर हंस और कौआ दोनों जंगल में चले गए और एक पेड़ में बहुत सारे तोते थे। उस पेड़ के 2-3 चक्कर लगाने के बाद अंत में वो तोता मिला। हंस प्रशंसा करते हुए कहता है, क्या सुर हैं तेरे, ये हरे रंग के तेरे पंख, लोग तुझे पालते हैं, क्या नहीं खिलाते हैं तुम्हें? कितनी मस्त होगी तुम्हारी ज़िंदगी, कितना खुशी के साथ में ज़िंदगी जी रहा है तू। हंस की प्रशंसा को सुनकर तोता कहता है, कौन कहता है कि मैं इतना खुश हूँ? हंस बोला, तू भी खुश नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तोता बोला, तकलीफ़ ये है कि तुम 4 चक्कर लगा गए, जब जाके तुम्हें मैं दिखा। ये कोई रंग है? साला पेड़ में मिल जाता है, मैं तो दिखाई नहीं देता हूँ। अब तीनों आ गए साधु महाराज के पास। फिर तोता बोलता है, महाराज, मैं मयूर बना दूँ, आपकी बड़ी दया होगी। साधु महाराज उसे फिर कहते हैं, बेटा, मैं तुम तीनों को एक एक मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मयूर से जाकर मिलाओ। साधु महाराज के बातों को सुनकर बड़ी उत्सुकता के साथ तीनों चले गए। एक बड़े जंगल में जाने के बाद एक जगह पर बहुत सारे मयूर विचरण कर रहे थे। तीनों उनके पास पहुँचे। तोता मयूर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मयूर भाई, क्या ज़िंदगी है तेरी, भगवान ने तुझे कितना सुंदर बनाया है। जब बरसात होती है तो तेरे पंख खुल जाते हैं और तब तू कितना सुंदर लगता है। लोग तेरी फ़ोटो खींचते हैं, लोग तुझे राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, लोग तुम्हारे नाचने की प्रतीक्षा करते हैं। कितना खुश नसीब है तू, भगवान ने तुम्हें कितना शानदार बनाया है। मयूर तोता की बातों को सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है। फिर मयूर कहता है, ध्यान से सुन, कोई आवाज़ आ रही है। तोता बोला, आवाज़ आ रही है? कौन है? मयूर कहता है, ये शिकारी है, इसने मेरे दोस्तों को मार डाला और उनके पंखों को नोचकर पूरे शहर में बेचाया। इसे लोग घरों में लगाते हैं। ये कोई जीवन है? लोग ऐसे करते रहेंगे तो हम मरते रहेंगे। तो मैं मयूर क्यों बना हूँ? कौए ने कहा, क्या तू इस रंग से खुश नहीं है? मयूर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कौए ने जोर से बोला, तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए और कौन सबसे ज़्यादा खुश है? मयूर ने कौए से कहा, तू। कौए ने कहा, वो कैसे? मयूर ने कहा, तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम्हारी जहाँ पर इच्छा हो तुम वहाँ पर विचरण कर सकते हो। लोग तुम्हें देखकर भगा देते हैं, लोग तुम्हें मारकर खाते नहीं हैं। तुम्हें किसी से तकलीफ़ भी नहीं है, ना तुझे किसी से खतरा है। मस्त ज़िंदगी जी रहे हो, और क्या ज़िंदगी में चाहिए? खा पी रहे हो और स्वतंत्र से ज़िंदगी जी रहे हो, और तुम्हें और क्या चाहिए? तुम सबसे बड़े खुशनसीब हो। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है, हमें किसी से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जो भी हैं, जैसे भी अवस्था में हैं, जिस रंग के साथ हैं, वही हमारे लिए बेहतर है और वही हमारे लिए उचित है, वही हमारे लिए फलदायक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।